वेलकम टू डूपू टेल्स। बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, लेकिन कुछ घर ऐसे भी थे जहां हरियाली सिर्फ खेतों में दिखती थी, थाली में नहीं। उसी गांव में रहता था रघु। रघु एक मेहनती किसान, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, पर हाथ हमेशा खाली रहते। उसकी पत्नी सीता सीधी साधी, पर हर दुख में साथ निभाने वाली, और उनका नन्हा बेटा मुन्ना, बस 4 साल का, मासूम और भूख से अक्सर रोता हुआ। हर सुबह रघु बिना कुछ खाए खेतों की ओर निकलता। कभी फसल उगती नहीं, कभी बारिश धोखा दे देती। घर में अनाज के नाम पर बस कुछ सूखे चावल, कभी वो भी नहीं। एक दिन जब सूरज सिर पर था और मिट्टी तप रही थी, रघु अपने खेत की जमीन खोद रहा था, उम्मीद की आखिरी कोशिश जैसा। तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। ठक! उसने मिट्टी हटाई और देखा एक पुरानी सी बांस की टोकरी। ये कहां से आई इतनी गहराई में? कोई और किसान तो दिखा नहीं इधर। टोकरी साधारण सी दिखती थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। रघु ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, टोकरी से एक हल्की सी रोशनी निकली और अंदर से एक मिठाई निकली, गर्मा गर्म, जैसे अभी अभी बनी हो। ये क्या, खाना? उसने फिर टोकरी में झांका। अब उसमें रोटी, सब्जी और खीर भी थी। ये तो जादू है। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सीता, देखो क्या मिला मुझे खेत से। सीता ने टोकरी में झांका और आंखों में पानी भर आया। रघु, कहीं चोरी तो नहीं की ना? नहीं सीता, ये तो जैसे भगवान ने भेजा है। उस दिन पहली बार पूरे परिवार ने पेट भर खाना खाया। अगले दिन रघु ने फिर टोकरी उठाई और फिर वही हुआ। रोटी, दाल, मिठाई सब उसी में था। अब रोज ऐसा होने लगा, पर रघु ने किसी को नहीं बताया। उसने सोचा, भगवान ने ये हमें दिया है, इसे बांटना ठीक नहीं। लेकिन गांव में बाकी लोग अब भी भूखे थे। कई बच्चों की आंखों में वही भूख दिखती थी जो कभी मुन्ना की आंखों में थी। एक दिन मुन्ना ने कहा, बाबा, हम खाना दूसरों को क्यों नहीं देते? रघु कुछ नहीं बोल पाया। रात को वो टोकरी के पास गया और बोला, अगर तू सच में जादुई है तो कल से इतना खाना देना कि मैं दूसरों को भी खिला सकूं। अगले दिन टोकरी पहले से बड़ी लग रही थी, खाना भी ज्यादा था। रघु खुशी से उछल पड़ा। अब रघु रोज गांव के हर भूखे को खाना देने लगा। बच्चे हंसने लगे, औरतें दुआएं देने लगी। गांव में फिर से रौनक आ गई। फिर एक दिन रघु ने टोकरी में देखा, खाली थी। वो घबरा गया। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? तभी एक चिट्ठी सी दिखाई दी, टोकरी में ही रखी थी। उस पर लिखा था, रघु, तूने असली जादू समझा, बांटना। अब तू खुद ही जादू बन गया है। टोकरी नहीं, तेरा दिल जादुई है। अब तू जो पकाएगा सबके लिए बरकत होगी। रघु मुस्कुराया। अब वो खेत में काम करता, मेहनत करता, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। सीता के हाथों का खाना भी अब सबको स्वादिष्ट लगता। गांव में हर दिन त्योहार जैसा लगता। और मुन्ना, अब वो भूख से नहीं, खुशी से खिलखिलाता। जादू किसी चीज में नहीं होता बेटा, जादू होता है दिल में, मेहनत में और दूसरों की मदद करने में। अगर मजा आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो। बहुत सारी नई कहानियां आ रही हैं।